हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू दिस वीडियो। सो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 मैथ्स का एनसीईआरटी के सीरीज में क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। और आज इस चैप्टर में यानी कि एक्सरसाइज 3.1 में जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं अपने इस चैप्टर में और देखते हैं सारे क्वेश्चन को कि कैसे सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं। ठीक है, कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं जो कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास 10 है। एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। ठीक है, 10 विद्यार्थी है टोटल, वो सब मिल करके गणित के एक प्रतियोगिता परीक्षा हो रही है, उसमें भाग ले रहे हैं। अधिक लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है ना, यहाँ पे दो कंडीशन दिया है। सबसे पहला हम लोग इसका हल में हम लोग क्या करेंगे, तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या तो दिया नहीं है ना, तो उनको मानेंगे। तो माना कि लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या बराबर x। ठीक है, लड़कों की संख्या बराबर x एंड लड़कियों की संख्या बराबर y। ठीक है, लड़कों की संख्या x, लड़कियों की संख्या y। अब क्या बोला है, दोनों को जोड़ करके 10 है, यानी कि दोनों को मिला के तो क्या होगा x प्लस y, यानी कि इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कितना स्टूडेंट्स है, टोटल 10 स्टूडेंट है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे, यानी कि समीकरण 1 होगा। ठीक है, यहां से समीकरण 1 आ गया। अब बोला है सेकंड हमारे कंडीशन क्या दिया है, अधिक लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि अधिक दिया है ना। देखिएगा, हम बोले कि एक राम नाम का लड़का है, एक श्याम नाम का लड़का है, एक के पास 10 है, एक के पास 5 है। इन दोनों में जो है कितना का डिफरेंस है, 5, यानी कि हम बोल सकते हैं राम के पास जो है 5 अधिक है, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 5 होगा। इसी तरह अगर राम के पास 20 रुपया है, इसके पास 5 रुपया है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 15 रुपया, यानी कि बोल सकते हैं राम के पास श्याम से 15 रुपया अधिक है। उसी तरह यहाँ भी बोला है ना कि 4 अधिक है, तो यानी कि x - y बराबर हमारा 4 दे दिया। इक्वेशन हमारा क्या होगा, 2 होगा, यानी कि समीकरण हमारा 2 होगा। ठीक है, तो समीकरण 1 यहां से आ गया, समीकरण 2 आ गया। अब हम लोग को क्या बोला है, यहाँ ग्राफीय विधि से हल करना है। किस विधि से, ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि में क्या होता है, सबसे पहले एक बार x का मान रखेंगे, y का कितना वैल्यू आएगा, इसको बॉक्स के थ्रू सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ देखिएगा, फिर इसको हम लोग इरेज करते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या बोला है, x + y बराबर 10। ठीक ना, सबसे पहले हम लोग यहाँ एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक ना, जिसमें हम लोग का 3 बॉक्स बनेगा, जिसमें एक में x y और 2 बॉक्स खाली रहेगा। देखिए यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले x बराबर कुछ वैल्यू हम लोग लेंगे तो y का आएगा। मान लीजिए x बराबर हम लोग 5 लेते हैं, x बराबर 5 रखने तो क्या होगा, x यहाँ पे 5 बैठाएंगे प्लस y बराबर 10, यानी कि y बराबर 10 में से 5 माइनस हो जाएगा, यानी कि 5। तो क्या यहाँ से हम लोग देखें कि अगर x बराबर 5 रख रहे हैं हम लोग वैल्यू, तो y बराबर भी कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए फिर से एक बार, क्योंकि एक बार और यहाँ करना पड़ेगा ना। अब फिर से चलिए x बराबर हम लोग क्या लेते हैं, चलिए 4 लेते हैं, x बराबर 4 लेते हैं, तो y का वैल्यू क्या आएगा, तो x + y बराबर 10 दिया हुआ है, तो y बराबर क्या होगा, 10 माइनस में इधर माइनस हो जाएगा, तो 10 में 4 गया तो 6, यानी कि x बराबर अगर 4 ले रहे हैं तो y का वैल्यू हमारा 6 आ रहा है। ठीक है, तो यहां से हमारा इस तरह से इक्वेशन 1 का जो है बॉक्स हमारा कंप्लीट होगा। अब सेम प्रोसेस में हम लोग समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। अब 2 को सॉल्व करने के लिए चलिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 x - y बराबर 4 दिया हुआ है, तो समीकरण 2 से क्या है, x - y बराबर 4। फिर से बॉक्स बनाएंगे, थोड़ा छोटा यहाँ हो गया स्पेस की वजह से, आप लोग थोड़ा बड़ा बनाएंगे। ठीक है, x बराबर, अब यहाँ सोचिए
x बराबर अगर हम क्या रखेंगे, अगर सुनिए अगर y बराबर, क्यों, क्योंकि x बराबर रखेंगे ना तो y माइनस में आ जाएगा थोड़ा सा, तो इसीलिए x अगर y बराबर 1 रखें, x या y किसी का भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, तो अगर y बराबर अगर हम 1 रखते हैं तो इधर जाके प्लस हो जाएगा कि नहीं होगा, प्लस होगा ना, तो यानी कि 4 प्लस 1 यानी कि x बराबर कितना आएगा, x बराबर हमारा 5, अगर y बराबर 1 नहीं है तो x बराबर कितना आएगा, 5 आया। ठीक है, अब सेम एक बार और कर लेते हैं, अगर y बराबर, फिर से y बराबर अगर 2 लेते हैं, y बराबर 2, तो x बराबर क्या होगा, 2 और 4 6 हो गया, है ना, तो y बराबर 2 तो x बराबर 6। अब देखिए मेन हमारा काम यहाँ कंप्लीट हो जाता है, यहाँ हमारा दो बॉक्स रेडी है, दोनों का वैल्यू रेडी है। अब हम लोग इसको कहाँ पुट करेंगे, तो हम लोग ग्राफ पेपर में इसको बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं ग्राफ पेपर में इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हम लोग पहले याद कर लेंगे x का वैल्यू 5 4 और 5 6, 5 4 और 5 6। देखिए ये हमारा ग्राफ पेपर है, यहाँ हम लोग एग्जाम में भी इसी तरह ग्राफ पेपर आपका रहेगा, तो यहाँ पे आप लोग ग्राफ बना लेंगे। देखिए एक x है एक y है ना, 5 4 और 5 6 यही ना था, तो इसको बॉक्स में यहाँ किनारे थोड़ा सा साइड में हम लोग इसको अच्छे से बनाएंगे। ये इक्वेशन 1 का था, यानी कि समीकरण 1 का बॉक्स था। अब इक्वेशन 2 का जो बॉक्स होगा वो कैसे क्या बना था, तो चलिए पहले बॉक्स यहाँ बना लेते हैं, x y। देखिए पिछले स्लाइड में क्या है, 5 6 और 1 2, क्या था, 5 6 और 1 2, 5 6 1 2। ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो गया। अब देखिए यहाँ पे ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, तो हम लोग को पता है कि जो ये वाला एक्सिस होता है ना, जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास होता है वो हमारा x एक्सिस होता है, और वर्टिकल लाइन जो होता है हमारा y एक्सिस होता है। तो यहाँ पे दो लाइन हम लोग यहाँ से ड्रॉ करेंगे। देखिए चलिए थोड़ा अच्छे से हम लोग यहाँ ड्रॉ करेंगे। देखिए एक लाइन हमारा सीधा, ठीक ना, सीधा y एक्सिस हो गया। एक बार और हम लोग लेते हैं यहां से, चलिए ये हमारा x एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ नाम देते हैं, कौन सा कलर, चलिए ब्लैक से लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, x एक्सिस, ये हमारा x डैश मतलब माइनस, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा y डैश यानी कि माइनस। माइनस यहाँ कहीं नहीं है तो माइनस हम लोग इसीलिए छोटा दिया, अगर माइनस में रहता तो माइनस को थोड़ा और लंबा करते, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो देखिए इसका नाम पहले देंगे, ये हमारा क्या होगा 1, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4 5 6 7 8, ठीक ना। उसी तरह से यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। यहाँ हमारा 0 होता है x एक्सिस के लिए भी और y एक्सिस के लिए भी। अब यहाँ देख रहे हैं x बराबर 5 है, तो x एक्सिस में 5 कहाँ है, यहाँ है ना 5, तो 5 और y में भी 5, तो x 5 और y 5 कहाँ जा रहे हैं, ऐसे डॉट 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 करेंगे, कहाँ पर है 5 हमारा, तो यहाँ है। तो इस तरह से देख पा रहे हैं, यहाँ पे आया ना, यानी कि इसका नाम क्या हो गया, 5 और 5 हो गया। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए सेम x बराबर 4 यानी कि 4 इस पॉइंट पे, एंड y इज इक्वल्स टू 6, y 6, तो 6 से ऐसे कहां 4 है ना, तो चलिए यहाँ क्या हो गया 4 और 6, 4 और 6। पहले x का वैल्यू नहीं लिखेंगे 4, उसके बाद 6 लिखेंगे, यानी कि इस पॉइंट में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, आप लोग इसको स्केल से मिलाइएगा। तो यहाँ पे चलिए इन पॉइंट को, चलिए दोनों को बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे, ठीक है, ऐसे मिलाएंगे। थोड़ा सा इसको और इधर बड़ा करेंगे, चलिए थोड़ा सा बड़ा हो गया, ठीक ना, एकदम आराम से। ये हमारा हो गया, एक हमारा रेखा हो गया। अब सेकंड जो हमारे पास है ये वाला सेकंड इक्वेशन का, इसको भी सेम इसी प्रोसेस में, तो x बराबर 5 तो y बराबर 1, तो x 5 कहां है यहाँ और y 1 कहां है, तो इस पॉइंट में आएगा, यानी कि 5 1 यहाँ पे, तो 5 और 1, ठीक है। इसका निर्देशांक हो गया सेम, x बराबर 6 y बराबर 2, तो x बराबर 6, तो x बराबर 6
y बराबर 2, तो y बराबर 2, तो 6 और 2। अब देखिए ये दोनों जो पॉइंट है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे दोनों पॉइंट को अच्छे से मिलाएंगे। यानी कि देखिए तो क्या होगा, मिल गया ना। यानी कि यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि जिस पॉइंट पे यहाँ क्या हुआ, जिस पॉइंट पे यहाँ कटा ये वाला पॉइंट पे, यही हमारा x और y का वैल्यू होगा। यानी कि x का वैल्यू हमारा 7 होगा, x का वैल्यू हमारा 7 होगा एंड y का वैल्यू हमारा 3 होगा। ठीक ना, x का वैल्यू 7 एंड y का वैल्यू 3 होगा। हम लोग पिछले स्लाइड में देखेंगे अब x का वैल्यू कितना था, 7 था। x का वैल्यू कितना आया यहाँ से, x is equals to 7 and y is equals to 3। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, लड़कों की संख्या ना, तो लड़कों की संख्या को x माने थे, तो x बराबर हमारा कितना, यानी कि लड़कों की संख्या हमारे पास 7 हो गई और लड़कियों की संख्या हमारे पास 3 हो गई। तभी तो 7 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा 10 आएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 को। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें हम लोग मूव करेंगे। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 है। ठीक है, तो चलिए सेम बहुत इजी है। तो हल में हम लोग क्या करेंगे कि माना पेंसिल की संख्या, माना पेंसिल की संख्या बराबर x एंड कलम की संख्या बराबर y। ठीक है, पेंसिल की संख्या x और कलम की संख्या y। तो 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल का दाम कितना हो गया, 5x हो गया। 7 कलम यानी कि 7y, और दोनों को जोड़ करके दाम कितना है हमारे पास, तो 50 हो गया। ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। ठीक है, इक्वेशन 1। सेकंड कंडीशन बोला 7 पेंसिल यानी कि 7x प्लस 5y, 5 कलम। ठीक है, कलम y माने थे 5y होगा और मूल्य कितना 46। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब इसको भी हम लोगों को ग्राफ मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से सेम प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे समीकरण 1 से पहले हम लोग काम करेंगे समीकरण 1 में। अब समीकरण 1 में पहले बॉक्स बनाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ग्राफ में सबसे पहले बॉक्स आप लोग बनाएंगे। अब देखिए समीकरण 1 क्या बोल रहा है, 5x + 7y = 50। तो आप यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए आप बताइए, अगर इसको 0 कर दें, 7y को अगर 0 कर दें तो पूरा 0 हो जाएगा। 5x = 50 बचेगा, 5 से 50 10 बार कटेगा। यानी कि क्या होगा, अगर y = 0 लेंगे तो x बराबर क्या आएगा हमारा 10 आएगा। कैसे, देखिए 5x है प्लस 7y यानी कि 0, तो 0 = 50, 5x = 50, x = 10। ठीक ना, x = 10 आ गया सिंपली। अब देखिए अब क्या करेंगे, सेम एक बार और करना होगा ना, तो एक बार और सोचिए कि क्या करेंगे हम लोग। तो अगर 7 = 5 लेते हैं तो y = 5 लेते हैं, तो y बराबर चलिए 5 लेंगे, तो क्या होगा, y बराबर अगर 5 लेंगे तो 7 बचे 35 हो जाएगा। यहाँ पे 7 बचे 35 उधर माइनस होगा, 50 में कितना हुआ, 15 हुआ। तो 15 से 5 से 3 बार में ना, तो x बराबर कितना आएगा हमारा 3 आएगा। यानी कि 5, तो ये हमारा 3 होगा। ठीक है, बहुत आसानी से यहाँ हम लोग कर लिए। अब सेम कंडीशन हमारा इक्वेशन 2 में होगा। इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 क्या बोलता है, 7x + 5y = 46। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या बताया, सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना होगा। ठीक है, बॉक्स बना दिए। अब देखिए अगर क्या करेंगे, इसको आप सोचिए, अगर x बराबर क्या रखें कि उधर कट जाए, तो सोचिए 7 का टेबल में हमारा, अगर यहाँ पे हम लोग x = 3 लेंगे, देखिए x = 3 लेते हैं तो ये हमारा क्या हो गया, 7 × 21 + 5y = 46। 5y = 46 में से 21 को माइनस कर देंगे,
यानी कि कितना हुआ, तो 5 और 2 25, y बराबर कितना 5 बार में कट जाएगा। यानी कि क्या देखें, x बराबर अगर 3 ले रहे हैं तो y बराबर हमारा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, अब यहां देखेंगे अगर x का वैल्यू हम लोग 8 पुट करें, अगर x का वैल्यू 8 पुट करें तो क्या होगा, 8 सते 56 माइनस 5y बराबर 46। ठीक है, सॉरी प्लस है ना, प्लस 5y बराबर 46। तो क्या होगा, 5y बराबर 46 में 56 गया तो माइनस 10, यानी कि 5 से 2 बार में, यानी कि x बराबर अगर हम लोग 8 यहां ले रहे हैं तो y का वैल्यू क्या आ रहा है हमारे पास, -2 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास दोनों इक्वेशन का 2 बॉक्स हमारे पास रेडी है। अब हम लोग चलेंगे इसके क्या पर, तो ग्राफ पे। तो चलिए ग्राफ पे हम लोग क्या, हम लोग को देखना है 10 3 0 5, क्या क्या है 10 3 0 5, इक्वेशन 1 का देखिए समीकरण 1 का क्या था, 10 3 0 5, किसका, x और y का। अब यहाँ बॉक्स बना देंगे हम लोग बहुत ही आसानी से, ऐसे हो गया रेडी, 10 3 0 5 हो गया ना। अब देखिए क्या था सेकंड का, सेकंड का हमारे पास 3 8 5 -2, 3 8 5 -2, 3 8 5 x y का। ठीक है, ये हमारा किसका आया, समीकरण 2 का। ठीक है, समीकरण 2 का। अब सेम प्रोसेस यहां भी हम लोग ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ खींचेंगे देखिए तो क्या करेंगे, अब देखिए यहां देख पा रहे हैं ना y पे -2 है, यानी कि थोड़ा सा नीचे -2 हम लोग को देना होगा, बाकी माइनस कहीं नहीं है। तो यहां पे देखिए चलिए एक हमारा सीधा लाइन हो गया, फिर से हम लोग एक लाइन और लेते हैं यहां पे, हो गया। देखिए अब ये हमारा 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक ना। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 10, थोड़ा सा स्पेस कम हो गया, 10 वहां आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, इधर क्या हुआ हमारा -1, इधर -2, यहाँ भी -1 और यहाँ -2। ठीक है, अब देखिए क्या है, y x = 10 तो y 0, तो y 0 x बराबर 10, यहाँ हो गया ना, तो क्या 10 और 0, ये हमारा हो गया एक पॉइंट। सेकंड क्या है, x 3 तो y 5, तो x 3 y हमारा 5, यानी कि इस पॉइंट में। ठीक है, यहाँ पे देंगे, यानी कि क्या हुआ 3 और 5। अब बताइए यहाँ से हमारा एक बनेगा, एक लाइन यहाँ ड्रॉ होगा जो दोनों बिंदुओं को एक दूसरे के साथ यहाँ मिलाएगा। तो देखिए यहाँ से एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं और इन दोनों बिंदुओं को हम लोग यहाँ से मिलाने का कोशिश करते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना, चलिए ये हो गया। अब सेकंड हमारा क्या कर रहा है देखेंगे, सेकंड क्या है 3 और 5, x बराबर 3 y बराबर 5, सेम यहाँ, तो 3 5 फिर से वही हो गया लाइन, और x बराबर 8 तो y बराबर -2, तो x बराबर 8 तो y हमारा नीचे हो जाएगा ना, -2 प्लस रहता तो ऊपर होता, तो y बराबर -2, यहाँ -1 है, ये हमारा -2 है, यानी कि 8 और -2। बताइए अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 2 पॉइंट हमारे पास आ गया है। अब इन दोनों पॉइंट को इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मिलाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। ठीक है, ऐसे ठीक ना, ऐसे मिलाएंगे तो हमारे पास कौन सा 2 पॉइंट आ रहा है, तो हमारे पास देखिए ये वाला सीधा लाइन गया है, थोड़ा सा इस लाइन में अगर हम लोग जाएं, देखिए इस लाइन जो है हम लोगों का शुरू वाला वो थोड़ा सा टेढ़ा हुआ था, अगर यहाँ 20 से कटेगा ना, 20 से, तो देखिए ये वाला लाइन हमारा कहाँ कट रहा है, तो यहाँ पे कट रहा है, यानी कि लाइन हमारे x बराबर 3 एंड y बराबर हमारा 5। ठीक है, तो इस लाइन पे हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, तो x बराबर 3 y बराबर 5 हमारा आंसर होगा। तो चलिए देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, तो x बराबर हमारे पास कितना आंसर आया, x बराबर हमारे पास 3 आ गया है एंड y बराबर हमारे पास 5 आ गया है। तो क्या बोला था, एक पेंसिल का दाम
कितना, तो 3 रुपया, और एक कलम का दाम तो 5 रुपया। ठीक है, यहाँ जोड़िए तो 3 पचे 15, 7 पचे 35, 50 हो गया। यहाँ से जोड़ेंगे तो 7 या 21, 5 पचे 25, 46 हो गया। यानी कि एक पेंसिल का दाम हमारे 6 रुपया, एक कलम के दाम 5 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक प्रतिच्छेदी करती हैं, समांतर है या फिर समपाती है। तो यहां से हम लोग को जानना होगा कि कौन सा समीकरण किस कंडीशन में होगा जब वो प्रतिच्छेद करेगा, किस कंडीशन में होगा जब वो समांतर होगा या फिर समपाती होगा। तो देखिए इसका कंडीशन होता है, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं है, A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 का, तो ये रेखा हमारा क्या कहलाएगी, तो प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। ठीक ना, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। ठीक है, क्लियर है। फिर एक कंडीशन क्या होता है, अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा तो क्या होगा, रेखाएं समपाती होंगी। ठीक है, समपाती। तो समपाती मतलब क्या होगा कि अगर इसका ग्राफ बनेगा ना तो एक ही लाइन में बनेगा, एक ही लाइन में बनेगा। यानी कि इसका मतलब है क्या, अनेक हल, अनेक हल। इसका क्या होगा, अनेक हल होगा। ठीक है, प्रतिच्छेदी का क्या होगा, केवल एक हल, केवल एक हल या फिर अद्वितीय हल, केवल एक हल या फिर अद्वितीय हल होगा। अच्छा, समांतर कब होगा, एक और तो ऑप्शन है ना समांतर का, तो समांतर होगा जब A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, लेकिन C1/C2 जो है इसके बराबर नहीं होगा, तो क्या होगा, हमारा समांतर होगा। और इस कंडीशन में हमारा कोई हल नहीं होगा। ठीक ना, कोई हल नहीं। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन को आपको याद करना होगा। इन तीनों कंडीशन को आपको अपने माइंड में हमेशा इस चैप्टर में रखना होगा कि A1/A2 जब होगा तो B1/B2 इसके बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी होगा, यानी कि उसका केवल एक हल निकलेगा। जब A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों बराबर होगा तो समपाती होंगी, यानी कि एक ही लाइन में दोनों रेखाएं इंटरसेक्ट करेंगी, उसका बहुत हल होगा। ठीक है, और A1/A2 बराबर होगा B1/C2 के, लेकिन C1/C2 उसके बराबर नहीं होगा तो हमारा समांतर रेखा कहलाएगा, और उस कंडीशन में हमारे पास कोई हल उसका नहीं होगा। ठीक ना, अब बात आती है कि A1 क्या है, B1 क्या है, A2 B2 क्या है। तो सबसे पहले जो समीकरण है, मान लीजिए हमारे पास कितना है, 5x - 4y + 8 = 0 है ना। तो A1 हमारा ये हो गया, A2 हमारा A1 B1 और C1। ठीक है, एक समीकरण में A1 B1 C1 होता है, जो भी संख्यात्मक यहाँ जो मान है वो हमारा A1 B1 और C1 है। इसी दूसरे समीकरण में जब देखें x + 6y - 9 = 0 है, तो यहाँ A2 हमारा, यहाँ कुछ नहीं है तो A2 1 हो गया, ये हमारा B2 और ये वाला हमारा C2। ठीक ना, तो इस कंडीशन में A1 B1 B2। अगर हम, चलिए अब इसको आप लोग समझ गए होंगे, तो चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा बना के ही एक बार देख लेते हैं कि आखिर कैसा है, क्या है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, ये जो इक्वेशन है इसमें क्या, कौन सा तीनों में कंडीशन इसमें लागू होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे A1/A2। तो A1 हमारा कितना है, तो यहाँ लिखेंगे ना, A1 कितना दिया हुआ है, A1 बराबर 5 है। A2 कितना दिया हुआ है, तो A2 हमारा 1 है। B1 कितना दिया हुआ है, तो B1 हमारा -4। B2 कितना दिया हुआ है, तो B2 हमारे पास 6 है। C1 हमारे पास कितना है, 8 है, एंड C2 हमारे पास कितना है, तो -9 है। अब देखिए A1/A2 करेंगे तो 5/1 कितना, 5/1 बराबर है क्या, B1/B2 के, यानी कि -4 बराबर में 6। तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है ना, तो बराबर नहीं है तो क्या होगा, ये रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, कंडीशन नंबर 1 में आएगा, तो कंडीशन नंबर 1 में आया, यानी कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। सेम कंडीशन सेकंड में हम लोग करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्प्रिंट है, यहाँ 18 है और यहाँ 2x है।
ठीक है, यहाँ देखेंगे A1 हमारा 9 है तो 9 होगा, बटा A2 हमारा 18 है तो 18 होगा, ठीक है, बराबर B1 बटा B2 यानी कि 3 है, B1 B2 और B2 हमारा 6 है। अब देखिए 3 से 3 बार में, 3 से 6 बार में, देखिए तो ये दोनों बराबर है ना, ये दोनों बराबर है ना। अब देखेंगे जब इन दोनों में बराबर आ गया तो हम लोग थर्ड को अप्लाई करेंगे यानी कि 12 बटा 24, C1 बटा C2 होता है ना लास्ट में 12 बटा 24। देखिए ये 1 बटा 2, देखिए 1 बटा 2 आ गया तो 3 दूनी 6, ये भी तो 2 होगा, 3 दूनी 6, यानी कि देख सकते हैं आप यहाँ भी 1 बटा 2, इसमें भी 1 बटा 2 और इसमें भी 1 बटा 2 आया, यानी कि हम लोग का जो है सेकंड कंडीशन में मैच कर जाता है, यानी कि रेखाएं क्या हैं, समपाती रेखा होगी और इसका अनेक हल होगा, तो सेकंड वाला हमारा समपाती हो जाएगा। अब थर्ड नंबर आपके पास है, इसको आप लोग खुद से ट्राई करें और देखें कि बन पा रहा है या फिर नहीं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अब हमारे पास 3 क्वेश्चन है, 3 नंबर, अनुपातों A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या फिर असंगत। तो आप जान चुके हैं कि रेखा कौन सा प्रतिच्छेदी होगा और कौन सा संगत होगा, कौन संपाती होगा, ठीक ना। तो तीनों को जानने के बाद हम लोग इस टॉपिक में आएंगे। तो अभी हम लोग को पता है यहाँ 2 कंडीशन आ गया, एक आ गया क्या, संगत, और एक आ गया असंगत। तो इन दोनों को जानने के लिए सबसे पहले आपको उन तीनों कंडीशन को जानना होगा। तो संगत कौन कौन सा होगा, जिसका सॉल्यूशन निकलेगा, जिनका हल निकलेगा, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं जो थी उसमें एक हल हो रहा था ना, तो एक हल हो रहा था तो प्रतिच्छेदी वाला कंडीशन क्या था, A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 के, ठीक ना। तो ये वाला कंडीशन हमारा संगत होगा यानी कि प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, ठीक ना। उसके बाद सेकेंड कंडीशन हमारा क्या होगा, जिसमें हल था, जिसमें बहुत हल था, है ना, अनेक हल। तो अनेक हल वाला कंडीशन क्या था, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ये तो हमारा क्या था, तो संगत था, सॉरी संपाती था, संपाती, है ना, संपाती था। तो आने की प्रतिच्छेदी और संपाती हमारा किसमें आएगा, संगत में आएगा। असंगत में कौन आएगा, जिसका कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं वाला कंडीशन हमारे पास सिर्फ एक था, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 के, ठीक ना। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इनमें जो भी इन दोनों कंडीशन में बिलोंग करेगा वो संगत, जो नहीं वो असंगत। क्या है, 3x + 2y बराबर 5, 2x - 3y बराबर 7। अब यहाँ हम लोग इसी कंडीशन में यहाँ पुट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे किस कंडीशन में तीनों में से आ रहा है। तो देखिए A1 आने की 3 हो गया, A2 हमारा 2 हो गया दोनों में। तो A1 बटा A2 यानी कि क्या हो गया, 3 बटा A2 हमारा 2 है, ठीक है, बराबर B1 बटा B2, B1 हमारा 2 है ना, तो 2 बटा B2 कितना हो गया हमारा, -3। तो अब आप बताइए क्या ये दोनों जो है बराबर है, नहीं है। तो नहीं है तो क्या हो गया हमारा, संगत में प्रतिच्छेदी वाला आता है ना, तो संगत हो गया, क्योंकि इसका एक हल होगा और एक का हल होगा मतलब संगत होगा। चलिए सेकंड हमारा क्या होगा, A1 बटा A2, 2 A2 हमारा 4 है, ठीक है, बराबर B1 बटा B2 -3 और B2 -6 बराबर 8 और 9, 8 बटा 9। अब आप देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, 3 से एक बार में, 3 से 2 बार में, 2 से एक बार में, 2 से 2 बार में, यानी कि हमारा क्या आया, 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 8 बटा 9। अब आप बताइए ये दोनों तो बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो किस कंडीशन में आया, देखिए इसमें आया ना, यानी कि ये असंगत है। क्या होगा, असंगत होगा, मतलब इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। सेम थर्ड में अगर हम लोग आते हैं तो थर्ड में वही कंडीशन करेंगे, सेम प्रोसेस क्या होगा, सेम प्रोसेस। देखिए 3 बटा 2x
5/3 y है ना, यानी कि 3/2x। तो a1 हमारा क्या आ गया 3/2, ठीक है, बटा a2 क्या आ गया 9 नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, बराबर b1/b2। b1 हमारा कितना है 5/3 बटा b2 कितना है -10, ठीक है। अब बताइए इसको ऊपर नीचे करेंगे तो 3/18 हो जाएगा, बराबर -5/30। अब ये क्या बराबर है, नहीं है ना, तो नहीं है, प्रतिच्छेदी है, मतलब संगत है, ठीक है, क्या है संगत। तो सेम इसी तरह से हम लोग इसके सारे पांचों क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे मैं तो यहाँ आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ ना, आपको एग्जाम में अगर आएगा तो आपको ऐसा लिख के करना होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के फॉर्म में a1 कितना दिया है b1 कितना दिया है, कंडीशन को वहां लिख के आपको वहां आंसर लाना होगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में और देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा वो क्या है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत और असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफी विधि से इसका हल निकालें। तो आप बताइए, अभी मैंने बताया कि अगर कोई समीकरण संगत है तभी तो उसका हल निकलता है, या फिर एक हल या फिर बहुत सारे हल। असंगत है तो उसका हल होगा नहीं, होगा कोई हल नहीं। तो संगत है तभी तो निकालेंगे, जो असंगत है उसको निकालना नहीं है, हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे कि ये संगत है या फिर असंगत। तो देखें a1 यानी कि 1 बटा a2 यानी कि 2, ठीक है, बराबर b1/b2 यानी कि y सब कुछ नहीं है 1 है, यहाँ 2, देखिए बराबर हो गया। अब थर्ड में देखेंगे तो c1/c2 5/10 यानी कि 5/10 मतलब कि 1/2। तो देखिए बराबर हो गया ना, बराबर हो गया तो क्या हो गया समपाती हो गया, इसका तो बहुत सारा हल होगा, तो बहुत सारा हल हो गया तो ये हमारा संगत हो गया, ठीक है। अब देखिए संगत है तो ग्राफीय विधि से इसको हल करो, तो इसको हल करेंगे कैसे, तो हमारा इक्वेशन 1 समीकरण 1 दिया हुआ है, समीकरण 1 क्या दिया हुआ है देखिए x + y = 5 एंड 2x + 2y बराबर हमारा 10, ठीक है। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो x + y यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे एक बॉक्स बनाएंगे, किसके लिए, तो समीकरण 1 के लिए, ठीक ना। तो अगर x = 0 तो y = 5 सिंपल बच जाएगा, अगर y = 0 लिए तो x = 5 हो गया सिंपल, ठीक है। सेम इसमें भी एक बॉक्स बनाएंगे x एंड y, ठीक ना। अब बताइए अगर x = 0 लेंगे तो एक पूरा हमारा क्या होगा 0, यानी कि 2y = 10 y = 5। अगर x = 0 तो y = 5, ठीक है। अब क्या लेंगे 6। देखिए अब अगर x बराबर अगर हम लोग क्या लेते हैं 3 लेते हैं, मान के चलिए 3 लेते हैं, तो x बराबर अगर 3 लेंगे तो 3 दूनी 6, इधर घटेगा तो कितना होगा 10 में 6 गया तो 4 और 2 से कटेगा 2 बार में, यानी कि 3 और 2 हमारा यहाँ से क्या आता है इसका बॉक्स में इसका नंबर आता है। अब हम लोग इसको ग्राफ में सॉल्व करेंगे, कितना है 0 5 5 0। देखिए ग्राफ हमारे पास यहाँ है, ग्राफ अगर है तो चलिए यहाँ पे हम लोग बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं, चलिए लाइन हो गया, लाइन एक और लाइन जो कि हमारा x एक्सिस का होगा, चलिए ये हमारा x एक्सिस का हो गया, इसका नाम देते हैं y, सॉरी चलिए इसका नाम देते हैं y, इसका नाम देते हैं x, इधर हमारा x डैश इधर हमारा y डैश, ठीक है ना। a1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम लोग बैक जाएंगे और देखेंगे कितना था, तो 5 0 0 5 5 0 था 0 5 5 0, तो क्या यहाँ पे पहले क्या था x और y,
तो 0 5 और 5 0, यही ना था। ठीक है, ये हमारा आ गया इक्वेशन समीकरण 1 का। समीकरण 1 का। समीकरण 2 का क्या होगा? पहले बॉक्स बनाएंगे। एक्स वाई हो गया। क्या था इसमें समीकरण 2 में? 0 3 5 2, 0 3 0 3 5 2। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ 0 था तो 5, x बराबर 0 तो y बराबर, y के एक्सिस पे ना, तो यहाँ पे तो कितना 0 और 5। क्लियर है? ठीक है। x बराबर 5 होगा तो 0, x बराबर चलो 5 तो y बराबर 0 इसी एक्सिस पे, तो 5 और 0, ये हो गया। अब इन दोनों लाइन को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ मिलाने का काम करेंगे। ठीक है, एकदम आराम से इसको हम लोग क्या करेंगे? मिलाते हैं। ठीक ना? चलिए, मिल गया? मिल गया। अब सेकेंड इक्वेशन को हम लोग करेंगे कैसे? तो सेकेंड इक्वेशन की सेम प्रोसेस वही होगा। x0 तो y5, x0 तो y5, सेम इसी लाइन पे। x3 तो y2, देखिए x3 तो y2 इस पे है ना, 3 और 2। अब बताइए अगर इसको ड्रॉ करेंगे, इन दोनों को मिलाने का काम करेंगे, तो इसी लाइन पे आएगा ना कि अलग से कटा, प्रतिच्छेद तो नहीं किया। तो इसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? संपाती। इसी को तो बोलते हैं संपाती। इसका बहुत सारा हल होगा। कहने का मतलब ये जो है हर पॉइंट पे कट रहा है एक दूसरे के साथ, तो इसका बहुत हल होगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब चलिए सेकंड, इसके बाद वाले क्वेश्चन में इसका जो सेकंड पार्ट होगा क्या है उसका सेकंड, सॉरी चलिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे चलिए इसको इरेज हम लोग करते हैं, इसको क्लियर करते हैं सारे को। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। पहले संगत असंगत हम लोग को जांच करना है ना, तो a1 बटा a2 यानी कि 1 बटा 3, a2 3 है बराबर b1 कितना है -1, b2 कितना है -3। देखिए माइनस माइनस कर दिया बराबर कितना है 8 बटा 16, 8 बटा में 16। इसको काटेंगे एक बार में, इसको दो बार में। देखिए तो ये दोनों तो बराबर हो गया ना, ये बराबर तो नहीं है, यानी कि इसका कोई हल ही नहीं है। ये क्या है हमारा? तो समांतर रेखा हो जाएगा। तो ये हमारा असंगत हो गया, असंगत हो गया, जिसको तो हमें सॉल्व ही नहीं करना है। तो हम लोग के लिए तो और अच्छा हो गया ना, छोड़ो। अब चलिए थर्ड में हम लोग चलते हैं। थर्ड में सेम प्रोसेस, a1 बटा a2, a1 हमारा 2 हो गया एंड a2 हमारा 4, b1 हमारा 1, b2 हमारा -2 इज इक्वल्स टू c1 c2 -6 और -4। ठीक है, देखिए यहाँ माइनस हो गया प्लस, एक तो बराबर है ही नहीं शुरू में, तो ये हमारा प्रतिच्छेदी होगा यानी कि संगत होगा। अब अगर संगत होगा तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे? वही बॉक्स बनाएंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 के हेल्प से हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क है, आप घर में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्या बोला है? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर अधिक है, यानी कि लंबाई चौड़ाई से 4 सेंटीमीटर अधिक है। अगर किसी एक चीज की दूसरी चीज से तुलना किया जाए उससे उतना अधिक है। अगर हम बोले आपके पास 10 रुपया है, मेरे पास 5 है, दोनों में अंतर कितना हुआ? 5 का, यानी कि आप में पैसा में आपका जो पैसा है, मेरे पास जो पैसा, दोनों को माइनस करेंगे तो 5 होगा, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को माइनस करेंगे तो 4 होगा। सिंपल यही है, कहना है ना इसका। तो यहाँ पे हम लोग हल में क्या करेंगे? तो माना बाग की लंबाई बराबर x एंड चौड़ाई बराबर y, x मीटर एंड y मीटर, यही ना है। तो दोनों लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ गया? 4। इक्वेशन 1 इज रेडी। ठीक है, इसका अर्ध परिमाप 36 है, तो अर्ध परिमाप 36 है, तो आयत है ना, आयत का परिमाप क्या होता है आपको पता है? तो आयत का आयत का परिमाप क्या होता है? सबसे पहले हम लोग एक यहाँ रेक्टेंगल यानी कि आयत ड्रॉ करेंगे। ये हमारा a है, ये हमारा a होगा, ये हमारा b है, तो ये भी हमारा b होगा। यानी कि इसका परिमाप क्या होता है? दोनों को जोड़ दीजिए, 2a + 2b है ना, 2a + 2b, 2 2 कॉमन, a + b होता है।
आयत का परिमाप हमारा क्या हो गया 2a प्लस b हो गया। लेकिन हमारे पास यहाँ क्या बोला है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब बट्टा में 2 कर दीजिएगा तो 2 2 कट गया, यानी कि अर्ध परिमाप बराबर a प्लस b। सिंपल, ठीक है। यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे तो 36 आ गया। यही तो बोला है ना अर्ध परिमाप a प्लस b, यानी कि a प्लस b, सॉरी देखिए यहाँ से क्या आया a प्लस b, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई हम लोगों ने x माना है प्लस चौड़ाई हम लोगों ने y माना है, अर्ध परिमाप 36। इक्वेशन 2 इज रेडी, ठीक है। अब अगर ये आ गया तो बाकी विमाएं ज्ञात हो जाएंगी, यानी कि विमाएं मतलब इसका चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई निकलना है, यानी कि x और y का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ग्राफ मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और हम लोग यहाँ विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए y कैंसिल हो गया, 2x क्या हो गया 40, x का वैल्यू हमारा 20 आ गया। x बराबर कितना आ गया 20 आ गया। अब x 20 आ गया, x का वैल्यू हमारा कितना आया 20, आने की जो बात है उसकी लंबाई कितना है 20 मीटर है। अब लंबाई 20 मीटर है तो चौड़ाई कितना होगा, तो x का मान किसी में भी पुट करेंगे तो y का वैल्यू आएगा। तो x बराबर 20 है तो y बराबर क्या होगा, इसमें पुट करेंगे तो 20 माइनस y बराबर 4, y को इधर ले जाएंगे तो y 20 माइनस 4 यानी कि 16, यानी कि चौड़ाई हमारा 16 मीटर आंसर, ठीक है। तो देखिए कितना आसानी से हम लोग यहाँ पर इसका जो है जो बाग है आयताकार बाग, उसका लंबाई और चौड़ाई को हम लोगों ने फाइंड किया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, 5 बोल रहा है एक रैखिक समीकरण 2x 3y 8 0 दी गई है। दो चरों में ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि हो किससे जैसा प्रतिच्छेद करती रेखा। तो सबसे पहले आपको प्रतिच्छेद रेखा तब होती है जब a1 बटा a2 प्रतिच्छेद मतलब बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, यही ना। तो इक्वेशन हम लोग किसके जैसा बनाएंगे, एक और एक इक्वेशन दिया है कितना 2x प्लस 3y माइनस 8 0 ये दिया है ना। तो इसी के जैसा हमको बनाना है जो बराबर ना हो, बराबर ना हो। तो a1 जो है a2 जो है और उसके बराबर b1 बटा b2 नहीं होगा। तो चलिए अगर हम मान लेते हैं यहाँ 3x लेते हैं, ठीक ना। अगर हम लोग 3x लेते हैं प्लस 4y लेते हैं माइनस 6 0 लेते हैं तो क्या बराबर होगा, देखिए 2/3 बराबर 3/4 क्या बराबर होगा, नहीं ना। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। मतलब इसका एक आंसर नहीं है, इसका बहुत सारे बच्चे कुछ अलग भी कर देंगे इससे, है ना। तो उस तरह से हम लोग इसको फाइंड करेंगे। सेम समांतर रेखाएं कब होती हैं, जब a1 बटा a2 बराबर तो होता है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है c1 बटे c2 के। तो यहाँ पे हम लोग का एक इक्वेशन तो दिया है ना, ये इक्वेशन को हम लोग एकदम बेस लेके ही चलना है। तो सेकंड इक्वेशन इसका फाइंड करेंगे कैसे, तो देखिए a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर होना चाहिए, यानी कि चलिए 2 है यहाँ तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 6x है ना, 6x यानी कि 3 बार में प्लस अगर देखिए 2 से 3 में 3 से मल्टीप्लाई किए 6 आया, 3 में से 3 से करना होगा तो 9 दिया 3 दिया 9y हो गया। अब देखिए माइनस ये बराबर नहीं होना चाहिए, ये बराबर नहीं होना चाहिए तो मान लीजिए लिख देते हैं हम लोग 10 बराबर 0। अब आप देखिए a1 बटा a2 यानी कि 2/6 हो गया यानी कि 1/3 इसको देखिए इसको कैसे करेंगे, a1 बटा इसमें आ रहा है कि नहीं उसको चेक करना है ना। तो a1 बटा a2 2/a2 कितना है 6 बराबर b1/b2 यानी कि 3/9 बराबर c1/c2 8/10। देखिए 1/3 आ गया ना, दोनों बराबर आ गया, लेकिन a बराबर नहीं आया। तो यही तो हमको लाना है समांतर रेखाएं, ठीक है। तो इस तरह से इसका एक इक्वेशन हो जाएगा। आप लोग बहुत तरीका से 4-5 किसी से भी मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं। सेम संपाती रेखा कंडीशन क्या है, a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, बराबर होगा c1 बटा c2 के, यानी कि सभी बराबर होगा। तो क्या करेंगे, सेम 4 से अगर मल्टीप्लाई करते सभी
तो क्या होगा 4 दूनी 8x प्लस 4 3 12y माइनस 8 चौके 32, सॉरी बराबर 0। ये इक्वेशन आ गया। अब अगर हम लोग इसको बैठाएंगे ना तो इस तरह से होगा। क्यों? क्योंकि जितना इसमें था सभी में बराबर बराबर मल्टीप्लाई के कट के हमारा सारा बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये वाला बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 7 होगा। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखिए समीकरण इतना और इतना का ग्राफ खींचिए, यक्ष के इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। सेम 2 इक्वेशन हमारा दिया है, उसमें हम लोग को ग्राफ खींचना है। ग्राफ में जब हम लोग ऐसे बनाते थे ना, ग्राफ में मान लीजिए एक लाइन ऐसे कटा, एक लाइन ऐसे कटा, त्रिभुज बना। अब इसको हम लोग को रंगीन करना है, यही तो करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको नॉर्मल इसका ग्राफ बनाने के लिए इसका बॉक्स रेडी करेंगे। तो x - y = -1 ही होगा, इसको इधर ले जाएंगे तो इक्वेशन 1 हो गया। 3x + 2y = 12 इक्वेशन 2। ठीक है, अब समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 में क्या करेंगे, ग्राफ बनाने के लिए बॉक्स रेडी करेंगे। अब बॉक्स रेडी करेंगे तो देखिए x बराबर अगर हम लोग रखें 0, x बराबर 0 तो y बराबर -y और -1 तो माइनस माइनस करके 1 हो गया। अगर y बराबर 0 तो x बराबर -1। क्लियर है, बहुत इजी है। अब समीकरण 2 में, समीकरण 2 में सेम, बॉक्स छोड़ना नहीं है भाई। जब तक हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे ना तब तक ये बॉक्स आपसे पीछा नहीं छोड़ेगा। अब देखिए अगर x बराबर 0 तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 2y बराबर 12 आने की y बराबर 6। अगर y बराबर 0 तो 3x बराबर 12 और x बराबर 4 आ गया। बहुत इजी है। अब इसको ग्राफ में हम लोग क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। कैसे? इसको आगे रखेंगे 0 1 0 - 1 1 0 0 - 1 1 0। यहाँ बनाएंगे 0 - 1 1 0, किसका, x का और यहाँ y का, यही ना है। इसको थोड़ा सा याद करेंगे आप लोग, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट टाइम में जा रहे हैं ना, एग्जाम में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपके पास वहां समीकरण 1 से। ठीक ना, चलिए अब सेकंड हमारा क्या था, समीकरण इसको बना ही लेते हैं। ठीक है ना, समीकरण 2 में क्या था, x y, इसको इधर जाओ, चलो x y में क्या होगा, 0 4 6 0 0 4 6 0 0 4 0 4 6 0। अब चलिए ग्राफ इसका बनाते हैं। ठीक ना, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो स्ट्रेट लाइन हम लोगों को लेना पड़ेगा। तो चलिए स्ट्रेट लाइन आ जाओ, चलो आ गया, हो गया। एक स्ट्रेट लाइन और लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन और लेते हैं, चलो हो गया ब्लैक कलर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका नाम देंगे x डैश, ये हमारा y, वो हमारा y डैश और ये x है। ठीक ना, अब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3, यहाँ भी सेम -1 -2 -3। क्लियर। अब हम लोग यहाँ 0 है तो 1 आया, x बराबर 0, यहाँ 0 तो 1 आया, यहाँ यानी कि 0 1। क्लियर। चलो x -1 तो y 0, x से वाला माइनस वाला है तो y 0, यानी कि -1 और 0। ठीक है, इन दोनों लाइन को हम लोगों को ड्रॉ करना है। तो यहां से स्ट्रेट लाइन लेंगे, देखिए हो गया ना, हो गया। चलो अब इक्वेशन सेकंड से 0 4 क्या था, 0 4 था ना, नहीं सॉरी 0 6, x = 0 और y = 6 यहाँ, तो 0 और 6। क्लियर। अच्छा सेकंड क्या था, 4, x = 4 तो y 0, x = 4 तो y 0, 4 और 0। अब देखेंगे हमारे पास क्या आ गया, 2 लाइन आ गया है। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन से क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को हम लोग मिलाने का कोशिश करेंगे। छोड़ो, चलो एक बार और नया लाइन लेते हैं अच्छे से। चलिए इसी पॉइंट से हम लोग पकड़ते हैं ना, चलो हो गया, हो गया। अब देखिए हम लोग देख पा रहे हैं
कि यहाँ पे हमारा क्या बन गया है, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक, यहाँ क्या आ गया, तो 3 2 और 3 आ गया, 2 और 3 के बीच में कटा ना। और यहाँ पे ट्रायंगल कलर थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, कलर कौन सा लें, चलो यही ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ट्रायंगल बोला था ना, त्रिभुज जो हमारा बनेगा उसका नाम, तो चलो यहाँ त्रिभुज ए, इसको बी मानते हैं, सी। देखिए ये हमारा त्रिभुज बन रहा है ना ये वाला, तो इसको हम लोग को यहाँ पे छायांकित कर देना है, कलर कर देना है। तो यही तो हो गया, इस तरह से हमारा क्या बन गया, ये त्रिभुज भी बन के रेडी हो गया। तो इसी तरीके से हम लोगों को जो है इस क्वेश्चन को डील करना होगा। तो आज के सेशन में हम लोग 3.1 को पूरे अच्छे तरीके से कवर किया। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके बाद हम लोग 3.2 को डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।